देखिए बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक अप टू द ऑब्जेक्ट गेट स्टॉपेड। अब यहाँ पे कहता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है या उस पर माने जब वो ट्रेवल करते पे उस पर ब्रेक अप्लाई करवाते हैं तो क्या हो जाता है? द ऑब्जेक्ट गेट स्टॉप। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। मान चलते हुए पे ब्रेक लग जाना, रुक जाना, वही स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। उस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए जो जेई में आया है। ये कहता है एन ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कैन अ ब्रेक, उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। वो 20 मीटर पर जा करके रुकता है। इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट, वो दुगनी तेजी से चल रही थी। इज 120 किलोमीटर देन अ स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए क्या होगा उस कार का। तो आपको करना क्या है इसमें बेटा? आपको करना ये है, इसे सॉल्व करना है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें पहला केस दे रखा है, आपको मोशन का थर्ड लॉ आना जरूरी है। मोशन का थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर्मूला क्या है उसका? यह है u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस 2as एक प्लस 2as, ठीक है? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, दोनों ही मैंने ऐसे लिख दिए हैं, आगे पीछे करके। इस केस में आप देखोगे कि क्या देखोगे कि यहाँ पर फर्स्ट केस में अगर आप देखते हो तो v बराबर वहां पे क्या है? 0 है। u बराबर है आपका 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 5/18 से करेंगे तो ये चेंजर है, ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा 50/3 मीटर पर सेकंड चेंज, जिसमें फॉर्मूला लग जाएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर माइनस 2as। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, जिसमें आपको v स्क्वायर माने v वेलोसिटी आपकी दे रखी है, क्या है? 0 है। u क्या है आपका? वहां पर u कितना था बेटा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर को हमने क्या किया था? मीटर में चेंज कर दिया था। तो मीटर में चेंज कर 50/3 मीटर पर सेकंड था, तो इसको चेंज कर दिया इसमें और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एक्सीलरेशन उसका निकल आएगा। तो एक्सीलरेशन 250/54 होगा 36, 9 4 जा 36। क्लियर है? अब सेकंड केस देख लेती है। सेकंड केस में क्या कहता है? एक्सीलरेशन उसका इतना था, u उसका इतना हो गया, तो आपको v फाइंड करना है, वेलोसिटी उसकी फाइंड करनी है, कितने पे वो ब्रेक लगाया होगा, माने कितनी स्पीड होगी। तो उसने फॉर्मूला क्या दिया था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर है बेटा? तो आप जब फॉर्मूला लगाएंगे, इसे अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 80 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट कहता है, अब आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। जब मोशन करते हो तो उसके अंडर ग्रेविटी के अंदर करते हैं। कैसे? हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दें तो वो तो मोशन कर ही रहा है ना, वो तो चल रहा है ना, और ग्रेविटी के अंदर काम किया
तो वहां पे क्या होगा, u बराबर क्या होगा, 0 होगा। a फॉर एक्सीलरेशन क्या होगा, जो आपका निश्चित होता है, या तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको बुक्स में अप्लाई करके मैंने दिया होगा, या टीचर बता देता है, या दिया ही रहता है, ज्यादातर गिवन में होता है। जो अप्लाई करना है वो ही दिया होगा। कितना टाइम लगा उसे हमें फाइंड करना है। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट या उसकी स्पीड 320 मीटर थी, ठीक है। v फॉर वेलोसिटी उसकी 80 मीटर पर सेकेंड थी। तो फॉर्मूला कौन सा है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। जब आपने फॉर्मूला क्या था आपका, क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल ऑफ रीच ऑफ द एट ग्राउंड। माने कोई ऑब्जेक्ट, माने किसी बॉय ने, किसी लड़के ने यहां से कोई चीज फेंका, वो आया कितना, 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यहां पे 320 उसका u था, ठीक है, सॉरी स्पीड थी, या डिस्प्लेसमेंट मान लो या स्पीड मान लो, ऊपर से शॉर्टेस्ट टाइम मिलेगा। और t फॉर टाइमिंग आपको दिखानी थी, निकालनी थी, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी। u आपका जब ऊपर से गिरा तो एक इनिशियल में था, फेंका नहीं, थ्रो नहीं किया गया था, ऊपर से छोड़ा ही गया था, तो इनिशियल में 0 होगा। लगा दिया, फॉर्मूला लगाया, तो t बराबर 8 सेकेंड निकल के आंसर आ जाएगा। ये अप्लाई कर सकते हैं, बाकायदा इसमें दे रखा है, नहीं तो बताइए मैं अप्लाई करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s कितना, 320 मीटर दे रखा है, u कितना है, 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a एक्सीलरेशन कितना था वहाँ पर, यहाँ पर एक्सीलरेशन बेटा a बराबर z हो जाएगा। एक्सीलरेशन ग्रेविटी में चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइमिंग उसका फाइंड की करनी थी, t2 है। अप्लाई कर दीजिए, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया, ये क्या हुआ, 10t स्क्वायर आ गया, ठीक है। इससे ये कितना हो गया, 32 टू जा 64, माने 640, 10t स्क्वायर हो गया, 0 से 0 उड़ गया, t स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडरवुड में हो जाएगा 64, तो t बराबर आ जाएगा 8 सेकेंड। t बराबर क्या आ जाएगा, 8 सेकेंड। t बराबर क्या आ जाएगा होगा बेटा। अब ये कहता है, पूछ क्या रहा था, जो फाइनल वेलोसिटी है, जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी है, वो बाय विच इट विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड, माने ग्राउंड तक आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी स्ट्राइक की क्या होगी। तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी जिसमें है v बराबर u प्लस 80, तो v की वैल्यू आपको निकालनी है, u की वैल्यू 0 है, a कितना निकल के आया आपका, एक्सीलरेशन 10 था और टाइम 8, तो हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो गिरा होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट केस देखिए, सेकंड केस क्या कहता है। सेकंड केस में कहता है, अब सपोज कीजिए कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहा है,
तो क्या है, यहाँ पर भी ग्रेविटी होगी, यहाँ क्या होगा बेटा, ग्रेविटी होगी 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से, ठीक है। अब वो जो जर्नी कर रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर पे आकर के एक पॉइंट पर रुक गया होगा, तभी नीचे गिर रहा है। अगर ऊपर नहीं रुकता तो ऊपर ही चला जाता वो तो भैया, है ना। तो जब नीचे ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर v बराबर क्या है इसका 0 है, u बराबर आपकी क्या है 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, पहला पॉइंट कहता है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, बॉल के द्वारा तय की गई मैक्सिमम हाइट कितनी थी। जब नीचे से ऊपर बॉल फेंकी ना तो उसकी हाइट कितनी थी, बॉल टप्पेदार हो गई तो हाइट पे पहुंच गई होगी, तो कितनी थी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, माने कब तक वो फ्लाइट करी, उड़ी ऊपर हवा में रही। वेलोसिटी ऑफ बॉल बाय विच इट बॉल फॉल ऑन हैंड, और कितने देर बाद वो हैंड कर गई। ये सारे के सारे आपको निकालने हैं। तो चेक करते हैं तो आपको बाकायदा दे रखा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये u होगा, ये v होगा उसकी, तो यहाँ पे 80 था, यहाँ पर 0 हो गया। हाइट बराबर s कर दिया। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2as। इससे हाइट 320 मीटर निकल आई, वो हाइट आ गई। दूसरा पॉइंट क्या पूछा था उसने, मैक्सिमम फ्लाइट, उसने कितना मैक्सिमम फ्लाइट किया, तो मैक्सिमम फ्लाइट उसने किया कितना, टोटल फ्लाइट था उसका 16 सेकंड तक वो हवाई में ही जर्नी करता रहा, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, u बराबर u इक्वल टू v इक्वल टू u माइनस 80। तो इसके 8 सेकंड आ गया। यहाँ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 2 राउंड लगा दिए तो टी वहीं पे होगा t, तो 8 ये प्लस 8 ये हो गया 16 सेकंड उसने हवा में ऊपर या नीचे। क्लियर है, सेकंड भी आपका समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट जर्नी, सेकंड पॉइंट में देखिए सी वाला पॉइंट क्या कहता है। सी वाले पॉइंट में कहता है u बराबर, जब ऊपर से वो फ्लो करा तो u बराबर क्या था उसका 0 था। हाइट कितनी थी उसकी 320 मीटर थी। अब एक्सलेशन नीचे की तरफ चल रहा था तो ग्रेविटी के फोर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। टी फॉर टाइम था, टाइम सेकंड 8 निकला था। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस 80। मैंने आपको बताया था कहाँ पे प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा। जब अपोजिट काम कर रहे होंगे तो माइनस होगा, जब सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में काम कर रहे थे, वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे थे। ग्रेविटी नीचे खींच रही थी, वो बंदा ऊपर जा रहा था, इसलिए माइनस लग गया। अब यहाँ पे ग्रेविटी भी नीचे खींच लिया, बंदा भी नीचे जा रहा है तो इसका प्लस लगा दिया। बॉल या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है v बराबर आपका निकल आएगा 80 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा। आगे डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड ऑफ द इट्स जर्नी। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन देख लीजिए। सिचुएशन क्या है, कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो फ्लो किया जा रहा है, उसे थ्रो किया, तो यहाँ से जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ, तो यहाँ पे m टाइम लगता है और यहाँ पर उसे n टाइम लगता है। m टाइम ऊपर जाने में लगता है और n टाइम नीचे आने में लगता है। तो if distance travel in a nth second and nth second is same, then total time of the flight will be, माने n और m जो सेम थे, ऊपर भी उसी दूरी पे गया और नीचे भी उसी दूरी से आया,
तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो सेम टोटल टाइम था जो फ्लाइट बीच में तैरता रहा, माने हवा में फ्लो करता रहा, वो क्या होगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके -1। -1 इसलिए क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों को ऐड इसलिए किया गया, वो उसकी सेम टाइमिंग थी, और -1 वो नीचे आकर के कोई स्पीड से गिरा होगा तो उसमें टाइमिंग तो कम लगेगी, तो -1। तो ये फॉर्मूला T = m + n -1 रहेगा। क्लियर है बेटा? आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, क्वेश्चन इस पे दे रखा है, वो सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अ बॉल इज थ्रो वर्टिकल अपवर्ड, कैसा कह रहा है, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल नीचे से ऊपर, वर्टिकल अपवर्ड with a velocity 20 मीटर/सेकंड from the top of the building। माने एक बिल्डिंग से उसने 20 मीटर की वो बिल्डिंग थी, हाइट उसमें दे रखी है, वो वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर/सेकंड। तो यहाँ से जब वो करता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट ऑफ द पॉइंट where the ball is thrown in the 20 मीटर, नीचे से 25 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर से वो थ्रो कर रहा है। तो जब बेटा थ्रो कर रहा है तो क्या, हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितनी ऊंचाई वो तय कर रही होगी, ठीक है। दूसरा, फाइंड टोटल टाइम ऑफ द फ्लाइट, माने कितने टाइम तक वो फ्लाइट करती रही, अंटिल इट रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक आने पर, ग्राउंड तक आने पर। तो आपने देखा होगा u बराबर इसका दे रखा है 20 मीटर/सेकंड, a फॉर एक्सीलरेशन माने या ग्रेविटी मान लीजिए दे रखा है 10 मीटर/सेकंड। पार्ट 1 को देखते हैं, हाइट आपकी है बिल्डिंग की 25 मीटर, ये है नीचे से ऊपर जाने के लिए, ये क्या है बेटा, नीचे से ऊपर जाने के लिए, ये सारा का सारा खेल नीचे से ऊपर जाने के लिए था। 25 मीटर की हाइट थी उसकी, u बराबर उसका था कितना था, 20 मीटर, g बराबर उसकी कितनी थी, 10 मीटर/सेकंड। ये तो फर्स्ट पार्ट था, और s बराबर 20 मीटर था, 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे क्या, v² = u² - 2as। इससे हमें क्या पता चल जाएगी, उसकी स्पीड, उसकी स्पीड क्या स्पीड रही होगी। तो उसकी स्पीड कितनी है, हाइट माने 20 मीटर की वो हाइट तक गया होगा, ठीक है, 20 मीटर की हाइट तक वो गया होगा। यहाँ से यहाँ तक उसने कितना ट्रैवल किया होगा, माने यहाँ से अगर वो गया होगा यहाँ तक उसने ट्रैवल कितना किया होगा, 20 मीटर, कितना किया होगा, 20 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो, हाइट मान लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये कहता है टोटल हाइट। अब आपने देखा होगा, क्या देखा होगा बेटा, टोटल हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड की टोटल हाइट नीचे से ऊपर कितनी थी, बिल्डिंग कितने की थी, 25 मीटर की, कितना पहुंच गया, 20 मीटर। तो टोटल कितना हो गया, 45 मीटर, 45 मीटर। क्लियर है बेटा, टोटल हाइट हमें पता चल गया। अब यहाँ पे कहता है पार्ट 1 सेकंड को देखेंगे, पार्ट फर्स्ट में ही देखेंगे कि v क्या था उसका, v बराबर u + 80, v बराबर u + 80।
हमें ये तो पता चला पहले पार्ट में यहाँ तक पहुँच गया होगा, लेकिन टाइमिंग तो लगी होगी भैया, टाइमिंग लगी होगी। कहने का मतलब है जो बिल्डिंग थी वो यहाँ से यहाँ तक गई जब बॉल, तो उसमें कोई ना कोई टाइमिंग लगी थी, कोई टाइमिंग लगी थी। तो टाइमिंग हमने फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v बराबर आपको वेलोसिटी दे रखी थी 0 थी, u की वैल्यू दे रखी तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो आपकी 20 थी जो निकल के आई, और क्या था, ग्रेविटी लगी थी a इजक्वल टू जी मैंने बताया था, तो g की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकंड थी, पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आ गया, t बराबर आपका कितना निकल आया, आपका t बराबर निकल आया आपका 2 सेकेंड्स, t बराबर 2 सेकेंड्स आ गया। माने उसमें कितना टाइम लग रहा होगा, 2 सेकेंड का टाइम लगा होगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट को फाइंड करते हैं तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था बेटा, सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन को दिखाओ नीचे। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है कि सेकेंड पार्ट ये कहता है फाइंड द टोटल टाइम, इसको टोटल टाइम हम लोग को आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें भी वही फाइंड करना है, ऊपर से कितनी स्पीड से आया होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सेकेंड पार्ट को, कितने माने कितनी स्पीड से नीचे तक आया होगा, उसे कितना टाइम लगा होगा वो भी देखते हैं। तो आपका क्या था, u बराबर ऊपर से जब नीचे ट्रैवल कर रहा था तो उस टाइम वो रुका होगा, रुक के नीचे गिरा होगा, तो u बराबर 0 हो गया। s हाइट 45, a एक्सीलरेशन या z 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, s की 45 था बेटा आपका, और u कितना था 0, तो ये टोटल 0 हो गया, प्लस हाफ, a कितना था 10 था, और t कितना था आपका निकल के आया था 2 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या है 45 अपॉन में 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। इधर मल्टीप्लाई कर दिया 90 हो गया, ये हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40 अपॉन में 2। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एक काम गड़बड़ किया, हमें यहाँ पे टाइमिंग का तो पता ही नहीं था, हमने पीछे वाली टाइमिंग लगा दी। यहाँ पे टाइमिंग आपको नहीं लगानी थी, टाइमिंग हमें निकालनी थी पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 90 अपॉन 90 इजक्वल टू टी स्क्वायर, और 10 ये रहा। ठीक है, इस 10 से इस 0 से ये कट गया, तो t बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 9, तो t बराबर आ गया 3 सेकेंड्स। तो उसे टोटल टाइमिंग कितनी लग गई होगी, 3 सेकेंड। अब टोटल टाइमिंग देखना है नीचे से ऊपर तक की, ऊपर से नीचे तक की, माने ऐसे यहाँ गया होगा, यहाँ से जब वो नीचे गिरा तो टोटल टाइमिंग देखनी होगी। तो ये टाइमिंग प्लस ये टाइमिंग, ये टाइमिंग प्लस ये टाइमिंग, तो पहले लगे थे 2 सेकेंड, फिर लगा था 3 सेकेंड, बराबर हो गया 5 सेकेंड। टोटल टाइमिंग कितनी लगी, 5 सेकेंड उसके टोटल टाइमिंग लगी। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है बेटा, आगे देखते हैं सेकेंड मेथड को ट्रिक लगाने का। देखिए तरीका क्या है, इसमें करना क्या है, फॉर्मूला वही है, कुछ नहीं चेंज किया है। फॉर्मूले में एक बात ध्यान देना है, कॉमन बात ये है कि सपोज़ कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बिल्डिंग है 25 की, यहाँ से फ़्लो किया आपने, तो यहाँ से फ़्लो करने के बाद ये हो गया आपका ऐसे, तो 20 मीटर ये लगा था आपको ये, और जब ऊपर से वो बिल्डिंग के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे आया तब था क्या, ये था हाइट
तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S की जगह हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो इसमें आपको ऑलरेडी दे रखा है। अब हाइट माइनस में क्यों है ये किसी बच्चे ने नहीं पूछा। हाइट माइनस में क्यों है ये नहीं किसी ने पूछा। आपको समझ में आ जाएगा जब आप देखे होंगे हाइट माने नीचे से ऊपर जा रही थी तो वो माइनस में जाएगी, ग्रेविटी के अपोजिट काम कर रही है। और वो सेम डायरेक्शन में नहीं जाती है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और वो ऊपर वर्क कर रहा है, तो इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो हाइट से ऊपर जा रहा है तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है बेटा? तो क्या हो जाएगा -25 ये हो जाएगा और इसकी वैल्यू लगा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी। देखिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का तरीका देखिए। इसमें क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे दे रखा है 25 माइनस का इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू में टी माइनस हाफ 10 इंटू में टी स्क्वायर। 2 से 5 10 बार में 5 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25, ये हो जाएगा 20 टी, ये हो जाएगा माइनस का 5 टी स्क्वायर, माइनस का 5 टी स्क्वायर। इस वाले पोर्शन को आप इधर कर दो तो हो जाएगा 5 टी स्क्वायर माइनस का 20 टी माइनस का 25 बराबर 0। 25 5 जब 125 125 ऐसे फैक्टर करो, या इसमें से एक काम करो फैक्टर ना करके आप और शॉर्ट कर सकते हो, इसमें से 5 कॉमन ले लो। तो टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा आपका टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचा 4 5 जा 20 40, यहाँ पे क्या बचा 5 0, ये इधर आएगा 0 से 0 हो जाएगा माने फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4t 5 कैसे फैक्टर करो जो माइनस का 4 हो जाए, 5 बन जा 5, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5t प्लस टी माइनस 5। 1t लिखो या t लिख दो केवल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या करना है आपको, t कॉमन ले लो तो t माइनस 5 बचा यहाँ पर, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले तो t माइनस 5 बचा। तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और t माइनस। ध्यान बेटा आपको ये देना है कि टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -1 सेकेंड, तो इसका मतलब ये तो निगेजिबल होगा, नॉट। ठीक है, बट t -5 इक्वल टू 0, तो t बराबर 5 सेकेंड, माने ये आपको लिया जाएगा तो ये 5 सेकेंड उस पर लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका, देखेंगे तो 5 सेकेंड उसमें आ रहा है आंसर। नेक्स्ट रिलेटिव मोशंस देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, पहला केस देखिए, ऑलवेज चेक अ साइन, साइन के साथ देखते हैं, साइन कन्वर्जन के हिसाब से। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखी है, तो ये है +x का और ये है -x का, ये है +x का, ये है -x का। तो आपने ध्यान दिया होगा इधर वाला पोर्शन है तो वो माइनस में जाएगा और इधर वाला पोर्शन प्लस में। तो इसमें दे रखा है आपको 1080 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वन सेल क्या है 100 मीटर, वन सेल रिलेटिव मोशन देख लीजिए, एस रिलेटिव देख लीजिए क्या है, रिलेटिव क्या है 1 इक्वल टू 10, वो 100 मीटर, 1 इक्वल टू
100। तो वन सेट इनिशियल सेपरेशन बिटवीन कार ए एंड बी, माने एक इनिशियल सेपरेशन कर दिया हमने अलग अलग, ये कार ए है और ये कार बी है। तो रिलेटिव डिस्टेंस देखेंगे तो आपको यू ए बराबर 80 आ जाएगा, 80 मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम लोग नेगेटिव में नहीं रखें। दूसरा आपका क्या है बेटा, आपका यू रिलेटिव मोशन में क्या है, 60 मीटर पर सेकंड, वो बी है, वो यू बी है। यहां पे एक में ए है और एक में बी है। और आपने देखा होगा जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी लगी है वो कितनी दे रखा है, 20 लगी। कैसे निकाला बेटा, 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड लगा है, 20 मीटर पर सेकंड लगा है। आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे देखिए तो फाइंडिंग द टाइम ओवरटेकिंग, माने ओवरटेकिंग करने में अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, फिर बता देता हूँ। कोई गाड़ी पीछे थी, गाड़ी ए, ये है गाड़ी बी, गाड़ी ए, ये है गाड़ी बी। तो कोई गाड़ी पीछे थी, कोई आगे थी, तो ये जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर पर आवर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये चल रही है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब इसकी गौर से देखेंगे तो ये u भी इनिशियल वेलोसिटी है और ये इनिशियल उसकी भी इनिशियल है। फाइनल तो हमें दे ही नहीं रखी, फाइंड ही करनी होगी, पता करनी होगी। तो आप ध्यान देंगे बेटा कि इनकी इनिशियल वेलोसिटी का गैप कितना था। तो जो इनिशियल ए वाली गाड़ी है, जो इनिशियल बी वाली गाड़ी है, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, माने उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, कौन सी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी, वो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब मेरी बात सुनिए, माइनस का साइन लिया है तो प्लस कैसे हो जाएगा। अब एक बात बताइए, एक तो बहुत पीछे चल रहा है, बात सही है आपकी, माइनस का यहाँ पे माइनस इधर होगा, ये प्लस का होगा। अब आपने एक बात ध्यान दीजिए, पहली बात आपको और क्लियर करवा दूं बेटा कि आपका क्या होती है जब वेलोसिटी निकालते हैं, तो ये माने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा, अगर गौर से देखोगे 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। एक गाड़ी बहुत पीछे चल रही है, एक गाड़ी बहुत आगे चल रही है, माने 20 मीटर सेकंड का गैप था उसके बीच में। तो उसकी एक क्या होगी, अगर कितना ओवरटेकिंग करेगी, जो वो बराबर की स्पीड पर आ जाएगी, बराबर कितने सेकंड में वो बराबर पे आ जाएगी या ओवरटेक कर जाएगी, बराबर नहीं ओवरटेक कर जाएगी। तो ओवरटेक क्या करना है, फाइंडिंग द टाइम ऑफ ओवरटेकिंग। तो टाइमिंग क्या, ओवरटेकिंग, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, टोटल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था एस रिलेटिव मोशन का टोटल डिस्टेंस कितना था, 1 इक्वल टू 100 मीटर। तो 1 इंटू 100 मीटर हो गया। और उसका इनिशियल कितना निकला था, कितना का गैप था, 20 का। तो 100 अपॉन में 20 इक्वल टू 2 5 10, माने 5 सेकेंड में वो ओवरटेक कर जाएंगी, 5 सेकेंड में ओवरटेक कर जाएंगी। क्लियर है बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आगे देखें ऊपर, इसमें आप देखिए आपने क्या सीखा, अब आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिए, यू बी ए, यू बी माइनस यू ए,
विल शाइन। देखिए, देखना है और बैठकर देखना है, देखना है और बैठकर देखना है। अब देखना है तो माने कितनी जल्दी स्पीड हो जाएगी तय करनी है, वो देखना है। बैठ के देखना है कितने बराबर में हम पहुंच जाएंगे, ओवरटेक कर जाएंगे, तो बैठ के देखना है। यू वी का मतलब था बैठकर वो देखना है कितनी स्पीड से क्रॉस कर पाएंगे। ए का मतलब यहाँ के बैठकर देखना है। कैसे? जो इनिशियल वेलोसिटी v है विद रिस्पेक्ट टू a, किसके रिस्पेक्ट में? a के, और v का वेलोसिटी a के हिसाब से यूरल है। कैसे है? जो अभी मैंने बताया था। कैसे? आपने एक बात सीखी थी, हम लोगों ने क्या सीखा था कि इनिशियल माइनस फाइनल माने इनिशियल, तो उसकी फाइनल कितनी थी? 60 थी। इनिशियल कितना था? 80 था, -20 मीटर पर सेकेंड। बट बेटा आप ये जानते हो कि कभी भी स्पीड या डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। कहीं आपने बोर्ड में ये नहीं लिखा हो -25 किलोमीटर हम चल के आए हैं, है ना? तो माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पर तो उन्होंने माइनस में दे रखा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ए पर बैठकर बी को देखने पर हमें कार बी अपनी ओर मीन्स -x एक्सिस की ओर आता हुआ दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा? -x एक्सिस की। अब आता हुआ तो दिखाई देगा, वो आगे चल रही है। ऐसे समझ लो कि यहाँ से कोई ड्राइव कर रहा है, इधर चल रहा है, तो ये वो 80 था, ये 60 था। जब उसका गैप देखा गया तो क्या हुआ बेटा? -60 सॉरी ये हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, माने फाइनल माने इनिशियल, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 80 माइनस 60 ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो क्या देखेगा? जब वो माने वहाँ पे तो वो देख रहा था वो गाड़ी को, आपने देखा होगा कोई गाड़ी पीछे होती है, कोई गाड़ी आगे होती है, तो आप आगे वाली गाड़ी को देखते हो, लेकिन जब ओवरटेक करते हो तो उसे बैठ कर देखते हो। बैठ कर देखने मतलब आप गाड़ी में चल नहीं रहे हो, आप देख रहे हो कि बराबर पे हमारी गाड़ी इतने सेकंड में आ गई और ओवरटेक कर गई। क्लियर है बेटा? तो क्या होगा यहाँ पे आपको देखिए, मैंने लिख भी रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर बैठकर बी को देखने पर हमें कार बी अपनी ओर मीन्स -x एक्सिस की ओर आता हुआ दिखाई देगा। x एक्सिस की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा? यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, यू ए माइनस यू बी। तो यू ए माइनस यू बी करेंगे तो इसकी क्या आ गई? वी आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये आपके विद रिस्पेक्ट टू बी निकल आएगा। इट मीन कार बी पर बैठकर कार ए को देखने पर हमें कार ए अपनी ओर प्लस से माइनस एक्सिस की ओर आता हुआ दिखाई देगा। प्लस से माइनस एक्सिस की ओर आते दिखाई देगा, उधर से इधर ही तो आ रहा है। आपने देखा होगा, इधर देखिए, ये कार ऐसे ट्रैवल कर रही है, कार ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो जब ऐसे माने यहाँ से इधर ट्रैवल कर रही है तो ये 60 है, ये 80 है, तो आप आते हुए तो दिखाई देगा, इधर माइनस की तो और आता दिखाई देगा। सेकंड केस में क्या कहता है? सेकंड केस में कहता है बेटा ए और बी है, ए और बी है,